औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, अखलाकी गिरावट और ज़लालत की इस इंतहा को हम पहुँच चुके हैं कि अब औरत की इज़्ज़त भी हमारे यहाँ कोई मायने नहीं रखती। आज फैसलाबाद में दो सगी बहनों को बरहना करके बीच सड़क खड़ा किया गया। वहाँ पर लोगों का एक हजूम था जो इस सारे तमाशे को देखता रहा। वो हजूम में से कोई एक ऐसा शख्स नहीं था जो आगे बढ़कर उन दो बहनों की इज़्ज़त बचाता, बल्कि वो हजूम उन दोनों मज़लूम और निहत्ती ख़वातीन के जिस्म के हिस्सों को देखता रहा। नाज़रीन, ये वाक़या फैसलाबाद का है, जहाँ पर एक दुकान में दो सगी बहनें, मुस्लिम शेख बिरादरी से उनका ताल्लुक़ है। इंतहाई गरीब फैमिली की ये दो ख़वातीन हैं जो पानी पीने की घर से उस दुकान में घुसी और वहाँ पर शोर मचा दिया गया कि ये चोरी करने की घर से आई हैं। जो मालिक की दुकान है उसका ताल्लुक़ जाट बिरादरी से है, अराई हैं वो, और उसमें कुछ उनके साथ भट्टी भी थे जिन्होंने मिलकर इन ख़वातीन की असमत दरी की। इन ख़वातीन को पहले मारा पीटा गया, फिर उसके बाद इन ख़वातीन को बरहना किया गया, उनके कपड़े उतारे गए और फिर उनको खींचकर सड़क के बाहर, दुकान से बाहर मेन सड़क पर खड़ा कर दिया गया। ये लोग उन पर डंडे बरसाते रहे, उन पर जुमले कसते रहे, उनकी चादरें नोचते रहे। वहाँ पर एक हुजूम खड़ा था। आवाज़ों से लग रहा है, जो वीडियो हमने देखी है, आवाज़ों से लग रहा है कि वहाँ पर लोगों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है, लेकिन वहाँ पर कोई एक ऐसा शख्स नहीं था जो आगे बढ़कर इस जुल्म को रोकने की कोशिश करता, जो आगे बढ़कर इन ख़वातीन के जिस्म को ढांपने की कोशिश करता, अपनी चादर, अपनी शर्ट या किसी भी तरीके से उन दो मज़लूम बहनों के जिस्म को ढांपने की कोशिश करता, उनकी इज़्ज़त बचाने की कोशिश करता। उन दोनों बहनों के पास एक चादर थी। वो एक बहन दूसरी बहन का जिस्म ढांपती तो ये चादर छीन लेते, नोच लेते और डंडे बरसाते। दूसरी बहन का जिस्म ढांपती और उसको गले लगा लेती तो ये फिर चादर नोच लेते। एक ड्रामा किया गया, एक तमाशा लगाया गया हव्वा की बेटी का, बीच सड़क के फैसलाबाद जैसे शहर में। और वहाँ पर न पुलिस पहुँची, न कोई एजेंसी पहुँची, न कोई और ज़िम्मेदार शख्स पहुँचा, न वहाँ पर कोई ऐसा इंसान मौजूद था जिसके अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत होती कि वो आगे बढ़कर इन दो मज़लूम औरतों की इज़्ज़त को बचा लेता। नाज़रीन, हम किस अखलाकी पस्ती और किस अखलाकी गिरावट का शिकार हो चुके हैं, अब अंदाज़ा लगाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आज जिस इंतहा को हम पहुँचे हैं, इसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ अज़ाब इलाही है। इंतज़ार किया जाए कि कब खुदा का अज़ाब हम सब पे नाजिल होता है और उसका कहर और गज़ब हम सब को जला के राख कर देता है, क्योंकि हम इसके हक़दार हैं। मुझ समेत हम सब इस अज़ाब इलाही के हक़दार हैं कि हम पर खुदा का वो कहर टूटे, कि हम सब जल कर राख हो जाएं, कि हम में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं रही कि हमारे सामने ख़वातीन को बरहना किया जाता है, हमारे सामने ख़वातीन को नंगा किया जाता है, हमारे सामने ख़वातीन को बीच सड़क खड़ा किया जाता है बरहना करके। और हम में से कोई एक इंसान ऐसा नहीं होता, किसी में इतनी अखलाक की रमक बाकी नहीं रहती, इतनी जुर्रत नहीं होती कि आगे बढ़कर उन जालिमों का हाथ नहीं रोक सकते। कम से कम उन ख़वातीन को चादर तो दे सकते हैं, उन ख़वातीन का जिस्म तो ढांप सकते हैं, लेकिन ऐसी जुर्रत भी हम में नहीं है। नाज़रीन, ये अराई बिरादरी के ऊंची ज़ात के हैं। हम ज़ात पात पे बिल्कुल यकीन नहीं रखते। इंसान का किरदार उसकी ज़ात है, जिसका किरदार बुलंद उसकी ज़ात बुलंद, जिसका किरदार घटिया उसकी ज़ात घटिया। ये कहने को जाट होंगे, ये कहने को अराई होंगे, लेकिन कमीनगी इनकी है, इनकी पहचान है, कमीनगी ही इनकी ज़ात है, कमीनगी ही इनकी नस्ल है। इन्हें अपने खून और अपने, फिर बात बहुत सख्त हो जाएगी, लेकिन इन्हें अपने पेरेंट्स से जाके पूछना चाहिए
जिन लोगों ने ये हरकत की है वो अपने वालिदैन से ज़रा जाकर इन्वेस्टिगेशन करें, उनसे पूछें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, वो बेहतर बता सकेंगे उनको। लेकिन नाज़रीन, इस मुल्क के कानून में वो जुर्रत और हिम्मत नहीं रही। इस मुल्क का कानून अब कमज़ोर को इंसाफ देने, कमज़ोर का तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया है। रियासत तो नाम की चीज़ रही नहीं है। अगर कोई रियासत होती, कोई कानून होता, तो किसी की जुर्रत नहीं होती कि वो एक औरत की जानिब हाथ बढ़ाते हुए करोड़ बार सोचता कि वो जो औरत की जानिब हाथ बढ़ा रहा है तो इसका अंजाम क्या होगा। वो जानता है वो एक महंगा वकील करेगा, उसके पास पैसा है, वो ऊंची ज़ात का है, 36 उसके सफारशी खड़े हो जाएंगे। कोई उसका किसी ओहदे पे बैठा हुआ होगा, बिरादरी का बंदा, कोई उसका किसी ओहदे पे बैठा होगा, वो उसको बचा लेगा। वो मजलूम, वो मजबूर, वो महकूम, वो मुस्लिम शेख औरतें न वकील करने की सकत रखती हैं, न वो इन लोगों का मुकाबला करने की जुर्रत और ताकत रखती हैं, तो ये तो छूट जाएंगे। हमारे मुआशरे में ये जो इन्हितात पैदा हो गया है, ये जो गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है, हमें किसी दुश्मन से कोई खौफ नहीं है। हम अपने वज़न से खुद गिर रहे हैं। कोई भी मुआशरा न बंदूक के ज़ोर पे कायम रह सकता है, न पैसे की ताकत से खड़ा हो सकता है। कोई भी मुआशरा सिर्फ़ और सिर्फ अखलाकियात की ताकत पर खड़ा हो रहता है, और हम अखलाकियात से आरी कौम हो चुके हैं। मिन हैसुल कौम हम में अखलाकियात ख़त्म हो चुकी हैं। ये क्या तरीका है? ऐसा कभी देखा सुना नहीं गया कि खुदा का खौफ ख़त्म हो गया है। इंसानियत नाम की कोई चीज़ हम में बाकी नहीं रही। चंद रोज़ पहले एक मुसाफिर, एक बेवतन शहरी को हमने जला के राख कर दिया। खुदा गवाह है, ये प्रियंका कुमारा के कत्ल से करोड़ हा दर्जे बदतर केस है जो फैसलाबाद में पेश आया कि 2 सगी बहनों को बरहना करके बीच सड़क खड़ा कर दिया गया। उनके जिस्म पे कपड़े का कोई निशान नहीं था। शायद ये जुल्म हम अपने अल्फाज में एक्सप्लेन न कर सके। वो वीडियो देखकर इंसान होने पे शर्म आई, इस मुआशरे का हिस्सा होने पे शर्म आई। हमेशा फ़ख्र किया है इस धरती का बेटा होने पे, लेकिन खुदा की ज़ात गवाह है, ये वीडियो देखकर शर्म आई कि किस अखलाकी गिरावट का शिकार हो चुके हैं हम। जंगलों के भी कुछ कानून होते हैं। जंगल के जानवर भी सामने वाले कमज़ोर जानवर पर हमलावर नहीं होते। वो उसकी जानिब बढ़ते लपकते ज़रूर हैं, लेकिन जब आगे से डर के सहम के बैठ जाता है तो फिर हमलावर वापस चला जाता है कि ये तो सामने से रिएक्ट ही नहीं कर रहा। जंगलों के भी कुछ कानून होते हैं। हमारा मुआशरा जंगल से भी बदतर हो चुका है, और इंतहाई माजरत के साथ हमारी अदालतें, हमारा कानून मजलूम का दिफा करने में नाकाम हो गया है। हमारी ये VIP अदलिया, ये हमारा अमीरों के प्रोटेक्शन देने वाला कानून, कल क्या मालूम कि कोई वकील खड़ा होकर कहे जी 73 के कानून में तो मुस्लिम शेख के राइट्स की बात ही नहीं है। बईद नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है मुस्लिम शेख के कानून के भी हकूक़ हैं इस मुल्क में? ये जो तुम हिंदुओं को कहते हो ना कि वो दलित और वो ऊंची ज़ात के हिंदू, निचली ज़ात के हिंदू, भाई ये हमारे यहाँ भी है। इसी में देख लीजिएगा, ये हराई हैं, जाट हैं, ऊंची ज़ात के हैं। वो ख़वातीन मजलूम हैं, वो मुस्लिम शेख हैं, वो निचली ज़ात की हैं। उनको कौन इंसाफ देगा? कौन उनके लिए बोलेगा? अगर इस केस को मंतकी अंजाम तक ना पहुंचाएगा और इन दरिंदों को सरेआम सजा ना दी गई, ये छोड़ो इस कानून वनून को यार, कि कानून में इजाज़त नहीं है सरेआम फांसी की। कानून में इजाज़त है कि 2 सगी बहनों को बरहना करके सड़क पे खड़ा कर दो। ये तुम्हारा कानून इजाज़त देता है? ये तुम्हारा कानून इजाज़त देता है कि भरे बाजार में 2 बहनों को नंगा करके उनके जिस्म को नोचो?
ये तुम्हारा कानून इजाज़त देता है, लेकिन जहाँ पे तुम्हारे पर जलते हैं कि किसी को सरेआम फांसी नहीं दी जा सकती, नहीं दोगे तो फिर इंतज़ार करो। खुदा का कहर हम सबको, खुदा के कहर के सामने कोई जर्नैल कुछ नहीं है, कोई जज कुछ नहीं है, कोई सियासतदान, कोई फन्ने खान, कोई तुरम खान, औकात नहीं है किसी की। और खुदा का कहर ही अब इस कौम का मुकद्दर बनेगा। अगर इन जालिमों को अंजाम तक ना पहुंचाया गया तो फिर हम बच नहीं सकते। फिर खुश्क के साथ तर भी जल जाती है, फिर कौम लूत जैसा हमारा अंजाम होगा, फिर हमें कोई बचा नहीं सकता। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की सदा पर अगर उस कौम पर अजाब नाजिल हो सकता है तो ये तो जीती जागती अशरफुल मखलूकात है, हव्वा की बेटियां हैं। यार अच्छे थे हमसे वो ज़माना जहालत के लोग जो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। मासूम छोटी छोटी बच्चियां होती थी, कोई देखता था कोई नहीं देखता था, उनको जिंदा दरगोर कर देते थे, वो मर जाती थी, कहानी ख़त्म। ये जो तुमने किया है दो औरतों के साथ, हव्वा की बिन्त हव्वा के साथ जो फैसलाबाद में हुआ है, क्या ये उससे बड़ा जुल्म नहीं है कि तुमने बरहना करके उनको बीच सड़क खड़ा कर दिया और कोई एक गैरतमंद इंसान वहां मौजूद नहीं था। इससे बड़ा दुख यह है कि कोई एक इंसान नहीं था वहां पे जो आगे बढ़कर इन दो औरतों को इज्जत को बचाने की कोशिश करता। मुर्दा ज़मीर के लोग हैं हम। ये लाशों का मुल्क है, ये लाशों का मुआशरा है। यहां जिंदा लाशें घूम रही हैं, यहां जिंदा लाशें फैसले कर रही हैं, यहां जिंदा लाशें हुक्मरानी कर रही हैं। ये सब चलती फिरती 22 करोड़ जिंदा लाशें हैं और जिंदा लाशों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। इस वाक़े के बाद नज़र आ गया है कि अगर हमने इसको मिसाल न बनाया तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, न फिर किसी की इज्जत महफूज रहेगी। क्या हुआ, आप अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। क्या क्या कहे इंसान, क्या कहे। शर्मिंदगी शर्मिंदगी और शर्मिंदगी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। साहिब सरवत लोगों, अगर आपने इंसाफ ना किया, क्योंकि हदीस पाक है, जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम में से हर एक सरदार है और क़यामत के दिन तुमसे तुम्हारी रैयत के बारे में सवाल होगा। जो जिस ओहदे पे जितनी साहिब कुव्वत साहिब ताकत है, जितनी कुव्वत रखता है, इन जालिमों को अंजाम तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करे, वगरना तबाही बर्बादी हमारा मुकद्दर है। अगर ये जालिम यूं ही आज़ाद घूमते रहे और इनको उन दो मजलूम औरतों को इंसाफ न मिला तो फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की आवाज़ अगर अर्श मौला तक जा सकती है तो इन बहनों की चीखें भी पहुँची होंगी अल्लाह की बारगाह में, और वो आदिल है, वो देख रहा है। फिर कोई सजदे में होगा तो भी अज़ाब इलाही का शिकार बनेगा। जो जिस हाल में होगा, अगर इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएगा तो फिर तबाही और बर्बादी उसका और हम सब का मुकद्दर बनेगी। हमें इस वाक़े को मिसाल बनाना है, हव्वा की उन बेटियों को इंसाफ दिलाना है। खुदा के वास्ते ये खूबसूरत मुल्क है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ीम तरीन तोहफ़ा है, इसको बचा लीजिए। साहिब इस ताकत लोगों, इस मुल्क को बचा लें। कोई दुश्मन हमें हरा नहीं सकता और ये दरिंदगी हमें बचा नहीं सकती। हमें इंसाफ करना होगा, इंसाफ के बग़ैर अब ये मुआशरा कायम नहीं रह सकता। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।